डाढ़े चो जिंदाबाद। हजरत मुआविया, यहाँ कोई हजरत मुआविया का गुस्ताख नहीं बैठा हुआ, लेकिन इसके बावजूद सियासत मुआविया का नारा न हमें कल बर्दाश्त था, न आज बर्दाश्त है और न कल बर्दाश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, आज आपकी तवज्जो एक और मसले की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। उससे पहले एक बड़ी प्यारी और बड़ी मिजाहिया और बड़ी हकीकत पर मबनी आपको हिकायत सुनाता हूँ। देवबंदियों के एक बहुत बड़े इमाम हैं जिनको रशीद अहमद गंगोही कहा जाता है। उन्होंने अपनी एक किताब अल्लाह के बागी मुसलमान, उसमें उन्होंने लिखा कि एक दिन रशीद गंगोही अपने चंद दोस्तों के साथ जा रहा था, तो रास्ते में दो गधे एक गाड़ी के अंदर, यानी एक रेड़ी के अंदर दो गधे थे। उन गधों ने देखा तो उन्होंने हिनहिनाना शुरू कर दिया। जब वो बोले तो रशीद अहमद गंगोही अपने साथियों से कहने लगा कि आपको पता है कि ये क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो पता नहीं है। कहा कि मैं बताऊं ये क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हजरत बताइए क्यों बोल रहे हैं। उसने कहा कि गधा उस वक़्त बोलता है जब गधे को देखता है। तो ये दोनों गधे हमें देखकर कह रहे हैं कि तुम भी हमारी तरह गधे ही हो। बात करने का मकसद ये है कि पिछले दिनों में एक मौलवी था जिसका नाम था मौलवी चमन जमान अल मरूफ छुपन छुपान, यानी मैं उसको चवल जमान कहता हूँ। तो उसने अपनी शोहरत के बड़े तरीके ढूंढे, लेकिन किसी जगह पर वो कारगर साबित ना हो सका। आखिरकार उसने अब एक और नया तरीका अपनाया है कि ऐसे समझ लीजिए कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है और अहले सुन्नत में एक और तमाशा करना चाहता है। और उसने क्या किया कि उसने एक तकरीर की और तकरीर में उसने ये कहा कि हजरत अमीर मुआविया का नारा लगाओ जी, अमीर मुआविया जिंदाबाद। उसने नारे लगवाए। नारे लगवाने के बाद कहता है अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोई भी अमीर मुआविया का गुस्ताख नहीं बैठा, सारे अमीर मुआविया को मानने वाले बैठे हैं। लेकिन अब आगे वाला जो जुमला उसका है वो सुनिए और इस पर तवज्जो दीजिए। वो कहता है लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सियासत अमीर मुआविया का नारा हमें कल भी बर्दाश्त नहीं था, हमें आज भी बर्दाश्त नहीं है और कल भी हमें बर्दाश्त नहीं होगा। डाढ़े चो जिंदाबाद। हजरत मुआविया, यहाँ कोई हजरत मुआविया का गुस्ताख नहीं बैठा हुआ, लेकिन इसके बावजूद सियासत मुआविया का नारा न हमें कल बर्दाश्त था, न आज बर्दाश्त है और न कल बर्दाश्त है। ये उस गधे वाली बात है जो रशीद अहमद गंगोही को देख कर नहीं आ रहा था कि राफजियों को देख कर ये अपने ऊपर राफजियत का रंग चढ़ाना चाहता है, लेकिन अहले सुन्नत के उन शेरों से भी डरता है ना कि जिनकी वजह से ये पहले कमाद में छुपा रहा, पहले जिसने अपने आप को गारों में छुपाए रखा, पहले ये बोल नहीं रहा था। अब उन शेरों को देख कर ये चूंकि बोलता भी नहीं है और बोलने पे मजबूर भी हो जाता है, अब इसने ये तरीका बनाया कि मैं डायरेक्ट नहीं अमीर मुआविया की तौहीन करता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वो हमें बर्दाश्त नहीं है। ये ऐसी बात है हजरात, ये मुझे ये समझ आई है वो ऐसे है कि जैसे मौलवी छुपन छुपान ये कहे कि जनाब मैं अब्बा जी का गुस्ताख नहीं हूँ, मेरा अब्बा बड़ा अच्छा है, मैं अब्बा जी की इज़्ज़त करता हूँ और हम सारे भाई ही बड़ी इज़्ज़त करते हैं, और फिर वो ये कहे कि अब्बा जी बड़े अच्छे हैं, मैं अब्बा जी का गुस्ताख नहीं हूँ, लेकिन अब्बा जी का फैसला नहीं मानता। तो लोग सुनने वाले क्या कहेंगे कि इस जिन्ना भी कोई बेवकूफ़ है, इस जिन्ना भी कोई पागल है जो कह रहा है अब्बा जी का मैं अदब करता हूँ, अब्बा जी को मानता हूँ, अब्बा जी के साथ मैं बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन अब्बा जी के फैसले को नहीं मानता। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती कि हजरत इमाम हसन पाक के फैसले को तू नहीं मान रहा? तुझे इतनी गैरत नहीं आती कि इमाम हुसैन पाक के फैसले को नहीं तू मान रहा? तुझे इतनी शर्म नहीं आती कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो 20 साल तक इस्लाम का परचम बुलंद किया, तू उसको ताना दे रहा है? ये तेरी हैसियत क्या है? ना तू किसी आलिम के सामने बैठ सकता है, कहता था मैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से मुनाजरा करूंगा, उनके शागिर्दों के सामने तू नहीं बैठ सका,
تو باقیوں کے سامنے تو نے کیا آنا ہے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے حضرات اہل سنت سمجھیے، یہ وہ شرارتی لوگ ہیں جو اہل سنت میں شر چاہتے ہیں، یہ وہ خبیث لوگ ہیں جو اہل سنت و جماعت میں اپنی خباثت پھیلانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے نا اس کا کتنا عجیب سا ایک وارداتی ذہن ہے. کہتا ہے نہیں جی امیر معاویہ زندہ باد، امیر معاویہ زندہ باد، امیر معاویہ زندہ باد. پھر کہتا ہے نہیں سیاست امیر معاویہ زندہ باد نہیں، تو کیا مرد آباد کہے گا؟ تو شرم نہیں آتی تجھ کو؟ تو میں اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس کو کسی اپنے سٹیج پر نہ بلاؤ اور نہ ہی آنے دو، اور اگر آئے تو جو کراچی کے اندر سنی تحریک کے جلسے میں ہوا وہ غلام رضوانی صاحب کے ساتھ، اس سے بڑھ کر اس کا ہونا چاہیے، بلکہ اس کا تو جوتوں کے ساتھ استقبال ہونا چاہیے. اس خبیث کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ڈائریکٹ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیاست امیر معاویہ زندہ باد نہیں کہوں گا، میں برداشت نہیں کرتا. یہ جملے دیکھو کتنے سخت ہیں. برداشت نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا. پتہ چل رہا ہے تیرے اندر کوئی خبیث چھپا ہے، پتہ چل رہا ہے تیرے اندر کوئی گد چھپا ہے، پتہ چل رہا ہے تیرے اندر کوئی کوڑ ہے جو تجھے یہ بولنے پہ مجبور کر رہا ہے. اور جو اندر پلیتی ہوتی ہے نا وہ نکلتی ہے اسے کسی نہ کسی موقع پہ نکلتی ہے. تو بیٹا اگر تم میں اتنی ہمت ہے نا تو جلالی شیروں کا مقابلہ کر لو. تجھے بلا رہے ہیں بار بار، کہیں تو سامنے آ جاؤ. چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ سامنے آؤ. اپنی محفلوں میں بیٹھ کر، اپنے سٹیجوں پہ بیٹھ کر ٹی ٹی ٹا ٹا آپ نے شروع کی ہوئی ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آؤ میدان کے اندر تجھے پتہ چلے کہ سیاست امیر معاویہ کیا ہے، اجتہاد امیر معاویہ کیا ہے، صحابیت امیر معاویہ کیا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حسنین کریمین کی نظر میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.